Dear aspirants, welcome back on the channel. This is Neelam Gehlot, your reasoning mentor. जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक और वीडियो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं इस जॉब अपडेट के बारे में, इस वैकेंसी के बारे में, जो कि है आपका OICL की तरफ से, विच इज ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि कंप्लीटली ओन्ड है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये सरकारी नौकरी है और जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं 85,000 आपकी पर मंथ सैलरी होगी। आज की इस वीडियो का जो एजेंडा है वो इस वैकेंसी को लेके सभी तरीके का अपडेट आपके साथ शेयर करना, कितनी वैकेंसी है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो, कब से आप अप्लाई कर सकते हो, एग्जाम डेट्स कब हैं, उसके साथ साथ इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड हाउ टू प्रिपेयर। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बट इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा सो दैट आप हमेशा अपडेटेड रहे हर तरह की जॉब वैकेंसी के साथ। तो आइए बात करते हैं। तो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड ये जो है ये आपका एक कंप्लीटली सरकारी जॉब होगा, कंप्लीटली ओन्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो जॉब प्रोफाइल है वो है आपका असिस्टेंट मैनेजर, ये स्केल 1 वैकेंसी आपके सामने जैसा कि आप देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सीधे सीधे पहले मैं बात करूंगी आपकी सैलरी के बारे में, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन में एक बड़ा मोटिवेशन हमारी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होती है कि फाइनेंशियल हम कितना सिक्योर हो पाएंगे। तो ये जॉब आपको देती है 85,000 पर मंथ। उसके साथ साथ जो सभी गवर्नमेंट जॉब्स में आपको पर्क्स मिलते हैं, अलाउंसेस मिलते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस मिलते हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी और 85,000 पर मंथ आपका सैलरी होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं अगली डिटेल पे। आप पोस्ट डिटेल्स के बारे में बात करें, आप जानते हैं कि ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की ये जो प्रोफाइल है, इसके अंदर आपकी दो तरीके के बेसिकली जो है वैकेंसी निकला करते थे पिछले साल तक, जिसमें स्पेशलिस्ट होता था और साथ में जनरलिस्ट होता था। इस बार का जो शॉर्ट नोटिस आया है उसके अंदर हमें स्पेशलिस्ट की वैकेंसी आपको केवल हिंदी ऑफिसर के लिए दिखाई दी है। मेजर जो आपकी वैकेंसी है वो है जनरलिस्ट के लिए। तो पोस्ट डिटेल्स की बात करें तो टोटल आपकी जो वैकेंसी है वो है 300, जिसमें कि मेजर है जनरलिस्ट का पोस्ट और हिंदी ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट निकाले गए हैं। और आगे अगर मैं बढ़ती हूं, लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट डिटेल्स जो कि है आपकी डेट्स। शॉर्ट नोटिस इसका आया है आपका 25 तारीख को, 25 नवंबर को मैंने ये नोटिस आप लोगों के लिए कवर भी किया था। और इसका जो फॉर्म फिलिंग है वो शुरू हो जाएगी आपकी 1 दिसंबर से। अच्छा, फॉर्म फिलिंग के लिए बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिला है, 1 दिसंबर से लेके 15 दिसंबर तक आपका फॉर्म फिलअप चलेगा। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इसका होना है 10 जनवरी को। तो अभी 15 तारीख तक इसका फॉर्म भरा जाएगा। प्रीलिम्स एग्जाम इसका थोड़ा जल्दी है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं 10 तारीख को। मेंस एग्जाम इसका होगा आपका 28 फरवरी को। और इंटरव्यू की डेट्स अभी बताई नहीं गई, इंटरव्यू की डेट्स आपको बाद में बताई जाएंगी। मेंस कवर होने के बाद आपको इंटरव्यू की डेट्स के बारे में बताया जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, अब बात कर ली जाए इसकी एलिजिबिलिटी की, यानी कि कौन कौन एस्पिरेंट्स हैं जो एलिजिबल हैं इसकी जनरलिस्ट पोस्ट के लिए। तो देखो मेरे ख्याल से यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स होंगे जो एलिजिबल होंगे। अगर एज की बात की जाए तो एज इसमें है 21 से 30 साल। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए 21 से 30 साल। अगर आप 21 साल से 30 साल के अंदर आते हैं तो आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे अनरिजर्व कैटेगरी से। और अगर आप बिलोंग करते हैं आपकी दूसरी अन्य रिजर्व कैटेगरी से, ओबीसी के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन, एससी एसटी के लिए 5 साल का है। और हमारे पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पे जो रिलैक्सेशन है वो है आपका कितने 10 साल का प्रॉपर रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। दूसरा बड़ा जो हमारे दिमाग में डाउट अभी हो रहा होगा कि मैम क्वालिफिकेशंस क्या है। तो देखो क्वालिफिकेशन इसमें जो जनरलिस्ट प्रोफाइल है, क्योंकि इसमें इस बार स्पेशलिस्ट के लिए वैकेंसी नहीं आई है, जनरलिस्ट के लिए आई है और एक हिंदी ऑफिसर के लिए आई। तो जनरलिस्ट की अगर मैं बात करूं, एनी ग्रेजुएट, यानी कि अगर आपने अपनी ग्रेजुएशन कर रखी है, आपकी ग्रेजुएशन डन है किसी भी डिसिप्लिन में, किसी भी स्ट्रीम से, तो आप ये फॉर्म फिल कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे परसेंटेज का क्राइटेरिया है, 60% क्राइटेरिया है हमारी अनरिजर्व कैटेगरी के लिए, यानी कि आपके पूरे ग्रेजुएशन में एग्रीगेट स्कोर अगर आपका 60% बन रहा है अनरिजर्व के लिए तो आप अप्लाई कर सकते हैं। 55% हमारे एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए है, यानी कि रिजर्व कैटेगरी के लिए आपका एससी एसटी 55% है। नाउ नेक्स्ट प्रोसेस, डेफिनेटली इसमें सिलेक्शन कैसे हो पाएगा। तो सिलेक्शन के 3 फेजेस हैं, प्रीलिम्स है, फिर मेंस है और फिर इंटरव्यू है। एक बार जरा आपको दिखाते हैं। प्रीलिम्स जो होगा
वो आपका होने वाला है क्वालिफाइंग, यानी कि जो मेरा फेज 1 है, जो मेरा पहला चरण है, वो है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। और प्रीलिम्स को आपको क्या करना है, केवल क्वालिफाई करना है। लेकिन ये जो क्वालिफाइंग आपको दिखाई दे रहा है, ये आपको दोनों तरीके से, आपको सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और ओवरऑल भी आपको अच्छे नंबर लेकर आने, ताकि आपका पूरा पेपर जो है क्वालिफाइड माना जाए। जब आप ये वाली प्रोसेस पार कर लेंगे तो आप आएंगे मेंस में। मेंस में आपके जितने मार्क्स आएंगे वो आपकी मेरिट में जाएंगे, यानी कि मेंस के नंबर जुड़ेंगे आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। मेंस के अंदर आपका एक और पेपर होगा जो कि है आपका डिस्क्रिप्टिव। ये भी आपका मेंस वाले दिन होगा, इसकी डिटेल्स में भी आपके साथ आगे शेयर करूंगी। और फिर तीसरा फेज आपका होगा इंटरव्यू, यानी कि मेंस अगर हमने क्वालिफाई किया है तब जाके हमें इंटरव्यू में बैठने का मौका मिलेगा। आते हैं इसके एग्जाम पैटर्न पे, तो सबसे पहले बात कर ली जाए प्रीलिम्स एग्जाम, यानी कि जो हमारा 2025 का इसका प्रीलिम्स का पेपर होने वाला है, उसमें आपकी 3 सब्जेक्ट्स आएंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रीजनिंग एबिलिटी है, क्वांट है और इंग्लिश लैंग्वेज है। रीजनिंग और क्वांट की बात करेंगे, ये आपको बिल्कुल एग्जैक्ट वैसा पेपर दिखाई दे रहा है, वैसा पैटर्न दिखाई दे रहा है जो हमारा एसबीआई के एसबीआई पीओ या हमारे आईबीपीएस पीओ के प्रीलिम्स पैटर्न हुआ करते थे कुछ 1-2 साल पहले, क्योंकि इसमें थोड़ा सा बदलाव आ चुका है अगर हम उन एग्जाम्स को देखें तो रीजनिंग एबिलिटी आपके 35 क्वेश्चन है, क्वांट के आपके 35 क्वेश्चन है, इंग्लिश के आपके 30 क्वेश्चन है। तो रीजनिंग क्वांट 35 इंग्लिश के 30 क्वेश्चन है, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर आएगा और 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का होगा। और यहाँ पे आपके सामने सेक्शन टाइमिंग है, यानी कि रीजनिंग के 35 क्वेश्चन करने के लिए केवल 20 मिनट, अगेन क्वांट के लिए भी 20 मिनट और इंग्लिश के लिए भी आपको 20 मिनट का समय मिलेगा। तो टोटल टाइम जो है वो 1 घंटे का है, 60 मिनट्स का, लेकिन 20 मिनट्स में ये डिवाइड हो जाएगा। केवल 20 मिनट के लिए आपको क्वांट और केवल 20 मिनट के लिए आपको रीजनिंग और केवल 20 मिनट के लिए आपको इंग्लिश को करना है। यहाँ पे सेक्शन क्वालिफाई करना है आपको, यानी कि रीजनिंग में, क्वांट में और इंग्लिश में आपको कुछ बेसिक मिनिमम मार्क्स लेकर आने होंगे ताकि आपका ये सेक्शन क्वालिफाई माना जाए। इसके साथ साथ आपको ओवरऑल और अच्छे नंबर लेकर आने होंगे, यानी कि कुल टोटल मिला के भी आपका एक अच्छा स्कोर होना चाहिए ताकि आप इस पूरे प्रीलिम्स को क्वालिफाई करें। और उसके बाद आपकी आती है 1/4 नेगेटिव मार्किंग, यानी कि अगर आपने एक क्वेश्चन सही किया तो आपको मिलेगा एक सही नंबर +1, लेकिन अगर हमने कोई क्वेश्चन गलत कर दिया तो वहां पे होगी 1/4, यानी कि -0.25 नेगेटिव ये मार्किंग आपको मिलने वाली है। तो ध्यान रखेंगे आप इस बात का। नाउ आते हैं हम हमारे OICL के मेंस एग्जाम पैटर्न को देखते हैं। मेंस के अंदर क्या होगा, वही सारे सब्जेक्ट्स है, रीजनिंग, इंग्लिश और क्वांट तो है ही, एक नया सब्जेक्ट आपका जुड़ेगा जनरल अवेयरनेस। और ये प्रोफेशनल नॉलेज हमारा तब सब्जेक्ट ऐड होता है जब हम स्पेशलिस्ट स्ट्रीम की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि लीगल की या इंजीनियरिंग की या फिर एक्चुएरियल की, राइट। तो तब आपका ये स्पेशलिस्ट जुड़ता है। यहाँ पे हो सकता है आपका इसकी जगह, क्योंकि जनरलिस्ट के लिए हम बात कर रहे हैं, तो हो सकता है आपका यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस आ जाए, फाइनेंशियल अवेयरनेस यहाँ पे जुड़ जाए इंस्टेड ऑफ स्पेशलिस्ट स्ट्रीम, क्योंकि ये जो प्रोफेशनल नॉलेज है ये हम स्पेशलिस्ट स्ट्रीम के लिए देखा करते हैं। और ये जर्नलिस्ट की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, जर्नलिस्ट के पेपर के लिए, तो यहाँ पे फाइनेंशियल अवेयरनेस का इंक्लूजन हो सकता है। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन है, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन है, जनरल अवेयरनेस के 40 क्वेश्चन, क्वांट के भी 40 क्वेश्चन है। और अगर हमारा ये चौथा सब्जेक्ट जुड़ेगा तो इसके भी 40 क्वेश्चन, तो 200 नंबर का पेपर होगा, 200 मार्क्स, 200 क्वेश्चन का पेपर होगा, 200 नंबर के लिए होगा। आप देख पा रहे हैं सेक्शनल टाइमिंग, रीजनिंग के लिए 40 क्वेश्चन लेकिन 30 मिनट्स का टाइम, इंग्लिश के 40 क्वेश्चन 30 मिनट का टाइम, जनरल अवेयरनेस में 25 मिनट का टाइम है। उसी तरीके से जो आपका प्रोफेशनल नॉलेज है इसमें 35 मिनट्स है और क्वांट के लिए आपको 30 मिनट्स है। अगेन 1/4 नेगेटिव मार्किंग आपके प्रीलिम्स में भी है, आपके मेंस के पेपर में भी आपको नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रही है। मतलब आपको थोड़ा सा यहाँ पे फोकस रखना पड़ेगा कि आप गलतियां कम करें, ऐसा ना हो कि हमारी गलतियां बहुत ज्यादा हो। देन अगेन सेक्शन प्लस ओवरऑल कट ऑफ है, यानी कि सेक्शन वाइज भी क्वालिफाई करना है और आपको ओवरऑल भी क्वालिफाई करना है। अब आते हैं इसके, यानी कि जब आपका क्या बोलते हैं, जैसे आपका मेंस एग्जाम जब होगा उसी दिन मेंस एग्जाम के बाद आपका डिस्क्रिप्टिव होगा, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव 30 मिनट्स का पेपर होने वाला है, ये आपका सेम डे पे होगा, यानी कि मेंस और आपका डिस्क्रिप्टिव सेम डे पर होने वाला है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स टॉक अबाउट डिस्क्रिप्टिव टेस्ट। इसके अंदर देखो क्या क्या होगा वो समझ लेते हैं, पहले प्रोसेस क्या होने वाली है हमारी। तो डिस्क्रिप्टिव के अंदर आपके टोटल 30 मार्क्स का ये पेपर होगा, जिसमें से लेटर आपसे पूछा जाएगा 10 नंबर के लिए, ऐसे आपसे पूछा जाएगा 20 नंबर के लिए, और इस सबको करने के लिए आपको 30 मिनट्स का टाइम मिलेगा।
ये जो डिस्क्रिप्टिव पेपर है इसके मार्क्स नहीं जुड़ेंगे, लेकिन इसको क्वालिफाई करना जरूरी होगा, मैंडेटरी होगा। इसको बिना क्वालिफाई करे आपका जो है आपका मेंस क्लियर नहीं माना जाएगा। तो नंबर नहीं जुड़ने वाले, लेकिन आपको इसमें अपना पूरा फोकस लगाना होगा सो दैट ये क्वालिफाई हो जाए, क्योंकि मार्क्स भले ना जुड़े लेकिन इसको क्वालिफाई करना कंपलसरी है। तो यहाँ पे क्वालिफाइंग है आपका ये डिस्क्रिप्टिव पेपर, ठीक है। और टाइपिंग कैसे होगी, क्योंकि ये डिस्क्रिप्टिव है तो आपको टाइप करना होगा, टाइप करना होगा आपको कीबोर्ड पे। ऑनलाइन होने वाला है आपका ये, यानी कि कंप्यूटर पे आपको टाइप करना होगा इसको। और क्वालिफाइंग नंबर जो है इसके 15/30, यानी कि 30 नंबर का मेरा ये पेपर है। तो अनरिजर्व के लिए 15 नंबर है इसके मिनिमम क्वालिफाइंग, और जो हमारी SC ST कैटेगरीज है उनके लिए 13.5। तो जो हमारे अनरिजर्व उनके लिए 15 नंबर, ये इतना तो लेकर आना पड़ेगा ताकि क्वालिफाई कर सके। और जो SC ST PWD कैंडिडेट्स है उनके लिए 13.5 मार्क्स। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात आती है हमारे फाइनल सिलेक्शन की। तो जो फाइनल सिलेक्शन आपका होगा वो मेंस के नंबर से होगा, यानी कि जो मेंस का 200 नंबर का पेपर था और इंटरव्यू से होगा। इससे आपका जो है टोटल फाइनल सिलेक्शन होने वाला है। यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव का नंबर नहीं जुड़ने वाला है, डिस्क्रिप्टिव लेकिन आपको क्वालिफाई करना जरूरी है। चलिए अब बढ़ते हैं अगली जानकारी, जो है आपका सिलेबस। तो जो प्रीलिम्स पेपर आपका होने वाला है, यानी कि जो 10 जनवरी को आपका पेपर होगा, उसका सिलेबस क्या है। तो जैसे बाकी अन्य आप बैंक एग्जाम्स को देते हैं, जैसे कि आपका PO का पेपर है, IFS का, या SBI PO का पेपर है, तो जो क्वांट रीजनिंग इंग्लिश का सिलेबस वहां पे होता है, सेम सिलेबस विल बी फॉलोड हियर, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए और क्वांट्स के लिए। नाउ इंग्लिश की बात की जाए गाइस, तो देखो इंग्लिश में सबसे पहले आपको पता है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट है, फिल इन द ब्लैंक्स है, पैराग्राफ कंप्लीशन है, सेंटेंस करेक्शन है, पैराजम्बल्स है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट है, एरर स्पॉटिंग है, फ्रेज रिप्लेसमेंट है, कॉलम बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, वर्ड स्वैप आएगा और स्पेलिंग एरर्स आएंगे। तो ये एंटायर सिलेबस आपका है इंग्लिश लैंग्वेज का। उसके बाद मैं आपको दिखाना चाहती हूँ रीजनिंग का सिलेबस। आप चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। रीजनिंग का सिलेबस अगर आप देखें तो अल्फाबेट टेस्ट है, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज है, कोडिंग है, इनइक्वालिटीज है, डायरेक्शंस है, रैंकिंग है, स्लॉक्स है, ब्लड रिलेशन है, इनपुट आउटपुट है, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल्स, डेटा सफिशिएंसी और इसके साथ क्रिटिकल रीजनिंग। प्लीज टेक द स्क्रीनशॉट, अगर आपको चाहिए तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे बड़ा सिलेबस आपको दिखाई देता है क्वांट्स का। आप बाकी एग्जाम में भी देखते हैं कि क्वांट का सिलेबस सबसे ज्यादा बड़ा होता है। क्वांट को मैंने यहाँ पे सेग्रीगेट कर दिया है, मैंने अलग अलग उसमें कैटेगरीज में डाल दिया है इसको, ताकि आपके लिए आसान हो इसको समझना। क्वांट में देखो सबसे पहला आपकी शुरुआत होती है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन के साथ, जिसमें आपके बॉडमास बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, स्क्वायर एंड क्यूब्स पे बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, देन इंडाइसेस पे आते हैं, फ्रैक्शंस पे आते हैं, परसेंटेज बेस्ड क्वेश्चन आपके यहाँ पे आ सकते हैं सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से। नंबर सीरीज में आपकी मिसिंग नंबर सीरीज होती है, रॉन्ग नंबर सीरीज होती है। इनइक्वालिटी में आपकी लीनियर इक्वेशन हो गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गई, साथ में क्वांटिटी कंपैरिजन हो गया। अगर बात करें अर्थमेटिक की, तो ये सबसे बड़ा एरिया आपका अर्थमेटिक होता है, जिसके अंदर आपके परसेंटेजेस, टाइम स्पीड डिस्टेंस, रेशियो प्रोपोर्शन, इसमें आपका HCFL से मिक्सचर एलिगेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम इन वर्क, पाइप एंड सिस्टम, प्रॉफिट लॉस, मेंसुरेशन, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, ये सारी चीजें आपकी अर्थमेटिक के अंदर आ जाती हैं। लास्टली डेटा इंटरप्रिटेशन, कहीं ना कहीं ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बट बिना अर्थमेटिक को पढ़े हम डेटा इंटरप्रिटेशन बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके पास टेबल DI, मिसिंग टेबल DI, पाई चार्ट है, लाइन चार्ट है, केसलेट है, मिक्स्ड DI है, बार चार्ट DI है। लास्टली डेटा सफिशिएंसी टॉपिक आपका इसमें भी आता है, जिसमें 2 स्टेटमेंट और 3 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, बट यहाँ पे आपसे केवल 2 स्टेटमेंट जो है वो पूछा जा रहा है। ये प्रीलिम्स का सिलेबस था। और मैं आपको बता दूं यही सिलेबस आपका मेंस के लिए भी रिपीट होगा, सिमिलर सिलेबस आपका मेंस के लिए भी रिपीट होगा, लेकिन लेवल ऑफ डिग्री जो इसका डिफिकल्टी लेवल है वो बढ़ जाएगा। तो अगर यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल लेवल की चीजें आ रही तो मेंस में यही सारे सिलेबस है, वो क्वांट का सेम रहेगा, रीजनिंग का सेम रहेगा, इंग्लिश का सेम रहेगा, जनरल अवेयरनेस वगैरह का नया सिलेबस जुड़ेगा, लेकिन मेंस में जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश आपके आने वाले सेम सिलेबस आएगा, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ जाएगा। ये बस ये आपका चेंज देखने को मिलेगा। अब बात आती है कि हम इसको प्रिपेयर कैसे करें। देखो 10 तारीख को हमारा पेपर है, 10 जनवरी को पेपर है। आप में से बहुत सारे इस वीडियो को देखने वाले ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जिन्होंने पहले से क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश पढ़ा हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप लोग मॉक टेस्ट लगाइए और अपनी पकड़ को मजबूत करिए इसके अंदर, राइट। आप ये कर सकते हैं। वहीं पे अगर मैं बात करूं ऐसे एस्पिरेंट जो बिल्कुल बिगनर है, जिन्होंने कोई तैयारी नहीं की, जिनको बस थोड़ा बहुत पता है, जिन्होंने बेसिक लेवल पे कुछ कवर कर रखा है, तो मैं बोलूंगी समय का लिमिटेशन है डेफिनेटली, क्योंकि लेट ये नोटिफिकेशन आया है और टाइम का लिमिटेशन है, बट नंबर ऑफ वैकेंसीज काफी अच्छे हैं। तो आपको ये मौका छोड़ना नहीं चाहिए। प्रीलिम्स आपका 10 जनवरी को, फिर फरवरी में हमारे पास टाइम है मेंस के प्रिपरेशन के लिए, अपने पास समय है। तो आप
प्रीलिम्स की अच्छी अगर तैयारी कर ले, और प्रीलिम्स आपको केवल क्वालिफाई करना है, ऐसा नहीं कि प्रीलिम्स में आपको नंबर बहुत ज्यादा लेकर आने हैं। तो एक राइट स्ट्रेटेजी के साथ अगर आप इसकी तैयारी करना शुरू करें तो हमारे पास दिसंबर का पूरा महीना है, 31 दिन दिसंबर के हैं और करीब 8 दिन हमारे पास जो है वो जनवरी के भी हैं। तो हमारे पास अच्छा खासा टाइम है, 49 डेज अराउंड का, मैं 50 दिन बोल सकती हूँ। तो 50 दिन का टाइम है, 50 दिन के टाइम में प्रीलिम्स को क्वालिफाई किया जा सकता है, और प्रीलिम्स के मार्क्स जुड़ने नहीं, केवल क्वालिफाई करना है। नाउ आप अपने आप से भी तैयारी कर सकते हैं, आप फ्री रिसोर्सेज से भी तैयारी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा टाइम का लिमिटेशन है, क्योंकि जब हम फ्री चैनल्स की बात करते हैं तो हमें यह भी देखना होता है कि क्या मेरा सारा सब्जेक्ट पूरा हो जाएगा। क्योंकि देखो यहाँ पे आपके सामने ये जो जितना सिलेबस है, अगर जब आप फ्री सोर्सेज पे जाते हो तो आपको 3 चीजें देखनी है कि क्या मुझे रेलेवेंट पढ़ाया जा रहा है, यानी कि क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो एग्जाम लेवल पर है, ठीक है। दूसरा, क्या सारे मेरे टॉपिक्स कवर हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पे इतने सारे टॉपिक्स हैं इंग्लिश के अंदर, देन रीजनिंग के अंदर, देन क्वांट्स के अंदर, राइट। तो क्या ये सारे टॉपिक्स कवर हो पाएंगे, क्या मेरे डाउट्स क्लियर हो पाएंगे, राइट। और उसके साथ साथ क्या जो पढ़ाया जा रहा है वो मुझे समझ में आएगा, राइट। तो आप ये सारी चीजें अगर आपको मिल जाती हैं, टॉपिक वाइज टॉपिक, आप हर चीज कहीं से कवर कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप फ्री सोर्सेज से कर सकते हैं। बट फ्री सोर्सेज के साथ भी मैं जरूर बोलूंगी कि मॉक टेस्ट आप जरूर लगाइएगा। और अगर आपको लगता है कि मैम मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं फ्री सोर्सेज को सर्च करूं, फिर मैं ये देखूं कि सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं, फिर मैं डाउट्स क्लियर कैसे करूंगा या करूंगी, और उसके साथ साथ किस तरीके से मुझे वो गाइडेंस मिलेगी, हाउ डू वी स्टार्ट। क्योंकि जब फ्री सोर्सेज की बात करते हैं तो वो आप वहां पे ऐसा नहीं होता कि टॉपिक 1 से शुरू किया जाता है, राइट। तो आपको ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए अगर आपको लगता है कि आप फ्री चैनल से कर सकते हैं, वेरी गुड, गुड टू गो, लेकिन तैयारी तुरंत शुरू कर दीजिए। आपके पास समय गंवाने के लिए समय अब बचा नहीं है। 10 जनवरी आपका टारगेट डेट है। और अगर आपको हमारी गाइडेंस चाहिए गाइस, तो आप इस OICL के प्रीलिम्स प्लस मेंस को कवर करने वाले वीडियो कोर्स के साथ जुड़ सकते हैं, जहां पर आप अपनी पेस से, यानी कि अपनी स्पीड से इन लेक्चर्स को कवर कर सकते हैं, सारी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। कॉन्सेप्ट को समझने के साथ साथ जो वहां पे आपको प्रैक्टिस के लिए पीडीएफ दिए जाएंगे, उन प्रैक्टिस पीडीएफ से आप अपनी तैयारी को नाप सकते हैं। उसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। ये सारी चीजें मिलती हैं आपको इस वीडियो कोर्स के अंदर। इस वीडियो कोर्स से जुड़ने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन पे, जिसको डाउनलोड करने का लिंक इस वीडियो के नीचे लगाया गया है। वहां से आप एप्लीकेशन पे जाइए। एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप क्या कर सकते हैं, एप्लीकेशन पे जाने के बाद आप सीधे जब अड्डा की एप्लीकेशन पे जाएंगे तो कुछ इस तरीके का प्लेटफॉर्म आपको दिखाई देता है। यहाँ पे आप ऑल कोर्सेज में जाइए। ऑल कोर्सेज में सेलेक्ट कर लीजिए आप रेगुलेटरी बॉडीज एंड एसओ चैनल। रेगुलेटरी बॉडीज एसओ चैनल के अंदर आप आते हैं तो यहाँ पे आपको अपना ये बैच दिखाई दे जाएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है आपका OICL का कोर्स। तो ये OICL की टेस्ट सीरीज, ये टेस्ट सीरीज है आपके सामने, ठीक है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे ये वीडियो कोर्स हम दिखाने वाले हैं। ये मैंने वीडियो कोर्स के बारे में आपको बताया है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे, हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारे अभी डाउट्स भी हो, तो वो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। आपको हाई क्वालिटी वीडियोस मिलेंगे जिसमें आप अपनी स्पीड चेंज कर सकते हैं, सारे टॉपिक्स आप कवर कर सकते हैं। जो पीडीएफ्स आपको मिलेंगी वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। हर वो चीज जो एक एस्पिरेंट के लिए जरूरी है वो सब आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। कौन फैकल्टीज आपको पढ़ाने वाले हैं, वो कितना साल का उनको एक्सपीरियंस है, किस तरीके से वो कितने एस्पिरेंट्स को वो अब तक सिलेक्शन दिला चुके हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पे होंगी। इसके साथ साथ जो आपके वीडियो का प्लान होगा वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। और ये सारी चीजें 300 से अधिक घंटे की रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलने वाली हैं, एक्सपर्ट लेड वीडियो लेक्चर्स हैं, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकेंगे, प्रैक्टिस कर सकेंगे, डाउट्स पूछ सकेंगे। जो सब्जेक्ट्स आपके कवर होंगे इस वीडियो कोर्स में वो होगा क्वांट, इंग्लिश, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस और साथ ही साथ रीजनिंग। बाकी सारी हर तरह की डिटेल आपको यहाँ पे मिलेगी। और इस समय आपको मिल रहा है ये एक बहुत ही डिस्काउंटेड ऑफर पे। आपको क्या करना है, आपको जाना है, यहाँ पे करना है बाय नाउ, और बाय नाउ करने के बाद आप यहाँ पे लगा दीजिएगा डिस्काउंट कोड जो आप लोगों की स्क्रीन के नीचे चल रहा है। जैसे ही आप ये डिस्काउंट कोड यहाँ पे लगाते हैं Y651 और आप इसको कर दीजिएगा अप्लाई। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं मिनिमम फीस पे आप लोगों को ये बैच मिल जाएगा। और इस बैच में जुड़ने के बाद, राइट, इस बैच से जुड़ने के बाद आप अपनी तैयारी, मतलब मुझे नहीं लगता कि 1 तारीख तक का भी हमें वेट करने का जरूरत है, क्योंकि मेरे पास लिमिटेड अब समय रह गया है। और उस लिमिटेड समय को आप अच्छे से तभी यूटिलाइज कर पाएंगे जब आप आज से, अभी से शुरुआत कर देंगे। मैंने प्रॉपर आपको प्लान एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम पैटर्न आपको बता दिया है, आपको सिलेबस सारा बता दिया है 1 to 1 कि क्या क्या सिलेबस आपका है।
तो बस अब आपको करनी है तैयारी, और तैयारी करने के लिए आपके पास आपका बेस्ट मेंटोर सामने है, यहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। एंड ये मिनिमम फीस पे आपको मिल रहा है, क्योंकि 80% का इसमें आपको ऑफर मिल रहा है, राइट। तो ये इस 80% के ऑफ को जरूर लीजिएगा यूजिंग द डिस्काउंट कोड Y651। तुरंत आज ही जुड़ के आप अपनी तैयारी करना शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा आपका कोई डाउट है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, मुझे लिखकर बताइएगा। आई विल बी हैप्पी टू आंसर दैट। तो आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आती रहती है एक एक करके, और इस समय भी कम से कम 4 से 5 अपॉर्चुनिटीज आपके सामने, मैंने उन सब के बारे में आपको बताया भी है। ये लेटेस्ट आपके सामने अपॉर्चुनिटी है, 300 वैकेंसी है, विच इज अ गुड नंबर। 285 हमारे जर्नलिस्ट पोस्ट के लिए है, तो इस मौके को अपने हाथ से ना जाने दे। और सिलेबस, आप इस सिलेबस से फैमिलियर है, ये नया सिलेबस नहीं, क्वांट रीजनिंग इंग्लिश। तो बस अपनी तैयारी में लग जाइए। इसके साथ साथ मैंने आपको मॉक टेस्ट भी दिखाया था, इसके साथ साथ आप मॉक टेस्ट और आपको लगाना है, तो ये 2 चीजें कर लीजिए, आई थिंक मोर देन सफिशिएंट है। अपनी 30 दिन की स्ट्रेटेजी बनाइए, क्योंकि आपके पास टोटल 50 दिन का टाइम है। 30 दिन का टाइम दीजिए सिलेबस को, और बाकी 20 दिन का टाइम दीजिए अपने मॉक टेस्ट एंड रिविजन को, ठीक है। बाकी कोई भी आपका डाउट है, कंफ्यूजन है, समस्या है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये अच्छा लगा है तो सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू।